ये देख लो, ये मुझे नहीं लग रहा ये बहुत तो रात के 10 बज रहे हो, ट्रैफिक ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। दिल्ली है मेरे यार। तो स्वागत है आप सभी का आज के नए व्लॉग में। आज है 20 फरवरी 20 तारीख। टाइम हो रहा है कुछ, कितना हो रहा है, 10:12 और हम निकल गए अपने घर से एक ऑफ बीट लोकेशन पे वीकेंड राइड करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ। तो 10 बजे मीटिंग पॉइंट पे असेंबल होने का टाइम है और लेकिन 10-12 पे मैं यूँ कोई नहीं पहुँच जाएंगे। आधा घंटा लगेगा, आधा घंटे से भी कम ही लगेगा। बस मेरे को जो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा पेट्रोल बनाने लगेगा थोड़े से। अगर ऐसे लोग रोड पर आराम से चलें तो कोई ट्रैफिक हो भी ना। तो हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। लोकेशन अभी बता दूँ या बाद में बताऊँ? चलो बता देता हूँ। तो हम जा रहे हैं पराशर लेक। मैं पहले कभी नहीं गया, ना ही हमारे भैया गए हैं। मैंने तो खैर सुना ही तब था जब इन्होंने राइड प्लान करी थी। खाली रोड अगर मिल गया तो ही हमारी किस्मत होगी अच्छी, अदरवाइज़ तो मज़ा नहीं आने वाला। क्योंकि दिल्ली है, ट्रैफिक बहुत है, शादियाँ भी बहुत है भाई। आज बहुत शादियाँ हैं। मुझे भी एक शादी में जाना था, पर राइड से ऊपर थोड़ी है शादी यार, जब तक अपनी ना हो। और ये हमारी लाइटें चेक हो रही हैं। बाय द वे, जब से मैंने लाइट लगवाई चेक हुई नहीं है। तो ये पहली बार ही मैं इसको अंधेरे में लेके निकला हूँ। तो आज देखते हैं, सारी रात राइड करनी है, कैसा रहता है, और फिर एक ऑनेस्ट फीडबैक तो बनता ही है। ये देख लो भाई, ये देख लो, ये मुझे नहीं लग रहा ये बहुत एज है इनकी। हालांकि शक्ल ढंग से दिख नहीं रही, लेकिन इन्हें कैच करो, सबको छोड़ो। स्कूटी धुआं मार रही है और ये धुआं साइलेंसर में से आ नहीं रहा, कहीं और से निकल रहा है ये। थोड़े टाइम रुको बेटा, तुम्हारा कहीं और से भी धुआं निकलेगा। दोनों एकदम बने हुए, एक वैलेंटाइन रॉसी और एक होर्हे मार्टिन। धीरे कर ली भाई ने। ओहो, और भी हैं, ये एंटोर के, ये तो 3 है। इन सब की उम्र मिला के 50 नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हरकतें इनकी भाई साहब एकदम, क्या बोलें क्या ना बोलें यार। और मुझे बाई चांस दिख गए, मैं चला रहा था बाइक और एकदम से मेरे आगे प्रकट हुए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में एक्टिवा का कान, ऐसा वाला, और कुछ नहीं है। नन्हे मुन्ने बच्चे की मुट्ठी में क्या है? धमकी दे रहे हो क्या? राइट, सिंगल लाइन फॉर्मेशन, ठीक है, फ्लाई बाय एंड दिस सेंस फॉर द स्टॉप। बेसिक कॉल साइंस हमने रखे हैं भाई। ये तो मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मतलब हाँ, वैसे मैं पहली बार ही हूँ कि हम 11 बजे के आसपास यहाँ से निकलें। अदरवाइज़ हम निकलते हैं यहाँ से 1 बजे के आसपास हैं, या फिर 3-4 बजे के आसपास है। भाई ये जो बसेस चलती हैं कश्मीरी गेट और आर के आश्रम से, जितनी भी चंडीगढ़ मनाली शिमला के लिए, जैसे ये फ्लिक्स बस जा रही है भाई, ये लग रही है आपस में कंपटीशन में यार। हमारे अभी अब कॉन्वॉय चल रहा है हमारा। मेरी कितनी, कौन से नंबर की बाइक है? मेरी 5th नंबर की बाइक है भाई। बीच में हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम अपनी सिंगल लाइन में चल रहे हैं भाई। बीच में घुस जा रही है बस दूसरे ट्रक को या दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए। और इंडिकेटर देकर चालू है, चाहे बाइक वाला दब जाए बेचारा।
अभी सामने जो अपने साथ जो मेरे आगे जो भैया चल रहे हैं थोड़े से मतलब डर तो नहीं बोलूँगा बट थोड़े केयरफुल है। अब कोई केयरफुल ज़्यादा होता है थोड़ा कम होता है, तो भैया थोड़े ज़्यादा केयरफुल है, अच्छी बात है। तो भैया ब्रेक मार ले रहे हैं, अब भैया ब्रेक मारो तो मुझे ब्रेक मारनी पड़ रही है। तो 2 बस तो ऐसे ओवरटेक कर गई, तीसरी जैसे घुसने लगी भाई मैंने मारा ब्लिंकर। भाई हर बार थोड़ी चलेगा, तुम्हारी आपस की रेस है, आपस में देखो यार ओवरटेकिंग लेने वाली है, हम शराबत से चल रहे हैं या तो हम ओवरटेकिंग लेने में चल रहे हैं, समझ भी आता है। हम अपनी लेफ्ट लेन मेंटेन करके चल रहे हैं, वो भी सिंगल लाइन में। अगर हम जिगजैग चल रहे होते तो बात भी है, चल भी सिंगल लाइन पे रहे। और होती इतनी बड़ी बड़ी हैं, इनके हॉर्न इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी टाट के पीछे आके हॉर्न मारते हैं भाई, एकदम से डरा देते हैं। मुझे भी जाना है यार एक बार फ्लिक्स बस में, पता नहीं मैं कभी जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। गाड़ी या बाइक उठा के निकल जाता हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम हैं अभी बिलासपुर में। अंधेरे को हमने बाय बाय कह दिया है और एक बहुत ही खूबसूरत सुबह को वेलकम किया है हमने। तो हमने यहाँ पे ट्रांजिशन ब्रेक लिया था, सनराइज़ होने वाला था तो हम लोग रुक गए थे। कॉफ़ी पी ली, मैगी खा ली, कुरकुरे खा लिए और अब चल दिए हम पराशर लेक की ओर। तो हमारा जो रिज़ॉर्ट है वो भी दिखा रहा है 69 किलोमीटर। वेरी गुड। 1 घंटा 53 मिनट्स। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम नहीं लगता। लक्ष्मी हॉलीडेज़ की बहुत सारी बस देख चुका हूँ मैं। मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में दोबारा इन पहाड़ों पे, गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलते हुए। तो क्या आप इस रोड को पहचान पा रहे हैं? ये रोड मेरे पहले व्लॉग में भी था। रास्ता वही है ऑलमोस्ट मनाली तक, मतलब मनाली तक नहीं, एक पॉइंट तक औत तक है शायद से, मतलब मुझे श्योर नहीं है मंडी तक है कहाँ तक है, तो मंडी तक है शायद से। उसके बाद एक रास्ता अलग है। वैसे 48 किलोमीटर्स ही बचे हमारी डेस्टिनेशन। रिज़ॉर्ट हमारा पराशर लेक के कितना दूर है रिज़ॉर्ट ये मुझे पता नहीं है। सनराइज़ बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया, एकदम मज़ेदार। आप भी देख लो, सूर्य देवता के दर्शन कर लो। तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर 6-7 डिग्री है लोएस्ट, हाईएस्ट 18-17 डिग्री के आसपास है। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। हाँ हम मतलब ये मैं मानता हूँ कि ऑल्टीट्यूड पे है, हाइट पे है, ऐसे वैसे, लेकिन उतनी ठंड नहीं होगी। बाकी तो देखते टाइम बताएगा। भाई रास्ता चेंज हो गया हमारा, अब यहाँ से हमको यू टर्न लेना है। इस यू टर्न पे यहाँ से दिखा रहा है हमको रास्ता, तो आई क्या सही से जाना होगा। इंडिकेशन तो दे दिया हमारे भैया ने, लगता है मुड़ नहीं रहे। अच्छा गाड़ी आने इसलिए नहीं मुड़ रहे, अब मुड़ेंगे। मुड़ जाओ भाई 1 बाय 1 करके सब लोग, कुछ नहीं आ रहा। ये रास्ता पता नहीं नीचे उतारेगा और ऊपर चढ़ाएगा, ख़राब है सही है कैसा कुछ नहीं पता। नदी के किनारे किनारे जाएंगे हम, जो कि नदी अभी सूखी ही है ऑलमोस्ट। भाई ठंडा हो गया यार यहाँ तो मौसम। अब हमने पकड़ लिया भाई पराशर लेक का रास्ता, फाइनल वाला। हिमाचल परिवहन की बस भी दिख गई हमको। अच्छा इंक्लाइन है। तो अभी तक तो हमारा कैसे एकदम सही जा रहा है भाई, कि एक पहाड़ चढ़े हैं या 2 पहाड़ चढ़े हैं और अब उतर रहे हैं। अब देखते हैं आगे और कितना है। 20 किलोमीटर है, हो सकता है एक और हो ऐसा ही पैच, या ना भी हो, डिपेंड करेगा। क्योंकि ये हम अभी अलग साइड गए हैं, हम मंडी से अलग ही साइड को आए हैं। तो ये ना ही मनाली की साइड है, पंडों की भी साइड नहीं है, ये कुछ अलग ही साइड है। अब पता नहीं एग्जैक्टली, तो बस पराशर की साइड है इतना पता है, क्योंकि वहाँ तो जा ही रहे हैं।
तो बीच में जगह कौन सी हैं कोई आइडिया नहीं है, कभी पहले आई नहीं है, कभी मतलब कभी कभी ना कभी देखी है ना कभी सुनी है। ये देखो भाई, जो मैं बोल रहा हूँ ना, इन सबके डिज़ाइन, सबके कलर सेम ही लग रहे हैं मेरे को, पता नहीं ऐसा क्यों है। मस्त जगह रुके, बहुत बढ़िया। नीचे से पानी बह रहा है, बहुत बड़ी चौड़ी नदी है, सारी बाइक। तो भाई तुम्हारा भाई बिल्कुल रेडी हो गया निकलने के लिए, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं पराशर लेक। 10 बजे हम रिजॉर्ट पहुंच गए थे। रिजॉर्ट पहुंचने के बाद हमने सीधा ब्रेकफास्ट किया क्योंकि हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख। हम 10 बजे पहुंच गए तो 11 बजे 12 बजे यहाँ का चेक इन टाइम है, तो उसमें भी टाइम लगा। तो इसलिए हमने उस टाइम में ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद हमको रूम मिले, हम लोग नहा लिए। नहाने के बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। थोड़े स्केप्टिकल थॉट है क्योंकि वहाँ पे स्नो है, बाइक कहाँ तक जा पाती है कहाँ तक नहीं जा पाती, ये कुछ हमने डिस्कस किया है। जो नीचे जो ओनर है उनसे हमने डिस्कस किया है कि क्या है ऑप्शन जाने के। तो उन्होंने बोला जहाँ तक बाइक जा पाए चले जाना, अगर ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जो बचा हुआ डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो मैं 4x4 भेज दूंगा, अदरवाइज़ आप लोग खुद से चले जाना। तो ये हमने प्लान किया है, जहाँ तक बाइक जाएगी वहाँ तक तो बाइक से जाएंगे ही जाएंगे। और उसके बाद जो उसका मेन पराशर लेक जाने के लिए, टेम्पल जाने के लिए जो रास्ता है वो ट्रैक ही है, 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो वो तो करना ही करना है। उसके अलावा क्या है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं स्नोफॉल 1 से 1.5 फीट है, लेकिन बोल रहे हैं कि साइड कर दी गई है। तो अब डिपेंड करता है कि ब्लैक आइस है या नहीं है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि बाइक कहाँ तक जाती है कहाँ तक नहीं जाती। भाई पहाड़ों पे अच्छे अच्छे होटल्स तो होते हैं, लेकिन सब होटल्स पे ना ये बाइक चढ़ाने उतारने, गाड़ी चढ़ाने उतारने का स्ट्रगल हमेशा बना रहता है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, कितना भी अच्छा आप रिजॉर्ट ले लो, कितना भी अच्छा आप होटल ले लो, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये तो आपको करना ही पड़ेगा, और ये आपको आना भी चाहिए। मेरी बाइक का टर्न बहुत लंबा है तो मैं लंबा काट रहा हूँ। फिर उसके बाद ऐसे रास्ते पे बाइक को चढ़ाना। सवारी निकल चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे इतनी तेज़ धूप है, ब्राइट धूप है, पर ये परेशान नहीं कर रही। और इस वक्त जब मैं बाइक चला रहा हूँ भाई ठंडी लग रही है हवा, और मैंने सिर्फ ये हुडी पहनी और कुछ नहीं पहना। मैं तो इसके नीचे कार्गो पहन रहा था, मैं कार्गो पहन के ही नीचे आया था, प्लस क्रॉक्स। फिर भाई साहब ने, बड़े भाई साहब ने मना कर दिया कि नहीं जाना ऐसे। तो फिर हमने कहा चलो भाई, अगर राइडिंग शूज़ पहन ही रहे हैं तो जीन्स भी पहन ही लेते हैं, क्योंकि कार्गो पे सही लगेगा नहीं। ये 360 निकाल दिया बढ़िया व्यूज़ लेने के लिए। वापसी आने में शाम हो गई ना तो ठंड लगेगी हुडी में ये मेरे को रियलाइज़ हो गया है। बट कोई नहीं, देखते कितना टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि
ऑफ बीट लोकेशंस पे वैसे भी बहुत कम लोग आते हैं यार। अब यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है? पूरा रास्ता आपने देखा है ऑलमोस्ट। और ये भी देख रहे हो आप, बहुत ही कम लोग आते हैं। यही मज़ा ऑफ बीट लोकेशंस पे जाने का। ऐसी और लोकेशंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए पर्सपेक्टिव प्रशांत को, और फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे, सेम यूज़र नेम है। देखिए, ढूंढिए, कहीं स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। अरे कहाँ था टप्पर? घूमेगी नहीं। आप खड़े हो ना, आपका मिनट लगेगा फिसलने में। लाओ पीछे लाओ। नहीं ना, पीछे लेके इधर भेजो ना। अब पीछे लो भाई। इधर घुमाना, इधर रुक जाओ एक मिनट। इधर की तरफ। नहीं, पहले उधर ही भेजो, पहले पीछे करवाओ ये वाली थंडर, ये मीटियोर। आओ भाई, आपको सिखाते हैं ब्लैक आइस कैसे क्रॉस होती है। पहला गेयर इजी। तो कुछ ऐसी है अपनी बाइक की हालत, पूरी चिल्ड हो रही है, ठंडी हो गई है, और मज़ा बहुत आया भाई निकालने में बाइक को। हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार खुद पे, और थोड़ी सी टेक्निक। इसको तो भूल जाओ कि ये एग्जिस्ट भी करता है। ये अगर इसको सोचोगे कि इसको यूज़ करोगे ऐसी स्नो में, फेल है। इसको एकदम भूल जाओ। और ये इसको भी भूल ही जाओ, बट इतना सा दो कि तुम्हारी बाइक ऊपर चढ़ पाए। टायर रोल नहीं होना चाहिए सेम जगह पे। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे वो स्ट्रेच पार किया, फिर बीच में एक और ये वाला स्ट्रेच था जो ये दिख रहा होगा आपको, जहाँ ये अब भैया ये वाले जो भैया आ रहे हैं, ये वाला स्ट्रेच भी पार कर दिया। तो ये छोटे छोटे स्ट्रेच है 10-10, 15-15 मीटर के, तो ये हम पार कर दे रहे हैं ताकि रश ना हो। पीछे गाड़ियाँ भी हैं, वो उनको भी ऊपर ही आना है। निकल जाओ वन को, खाली है जाओ, खाली है, साफ है जगह। 2 बाइक निकल गई, जाओ। 3 निकल गई इनफैक्ट। तो मैं यही करता हूँ, मैं ना उन लोग को वहाँ खड़े होने को बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेच कुछ भी नहीं है, आराम से निकल जाएंगी बाइक यहाँ से। अगर ये लोग आराम से बिना ब्रेक मारे, बिना क्लच दबाए आएंगे ना, आराम से निकल जाएगी। ये पानी है और कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा कुछ भी, मतलब ये इट्स नथिंग भाई, क्योंकि ऑलरेडी साफ़ हो गया भाई, इसको साफ़ कर दिया लोगों ने। आते रहो, रुको मत, निकल जाओ। खाली है, कुछ नहीं है इसमें, इसके बाद भी खाली है, उसमें भी कुछ नहीं है। पार कर दो, ठीक है, आराम से, कोई टेंशन नहीं। क्लच मत दबाना, ब्रेक मत दबाना, चलो। 3-4 बाइक निकाल दी हमने, बहुत बढ़िया, निकल गई। अगले वाले भी पार कर दो। बाहर से करना, अंदर वाले में जाना। एक ऐसा है, एक और ऐसा है, बाहर की साइड से निकल जाओ, दोनों सूखे हैं। जाओ, क्लच और ब्रेक मत दबाना, निकलो। बाइक मोड़ने की कोशिश कर। चल चलता रहे। अगले स्टेज पर रुकना नहीं है, चलता रहे। मूवमेंट रख, चल। बस निकल गया, अगले से भी निकल जा। अगले 2 से बाहर से निकल जा, अगले 2 स्टेज से बाहर से निकल जा आराम से। अगले 2 स्टेज से बाहर से निकल जा, निकल जा, रुक मत, जाता रहे। इसके अगले से भी निकल, चल। थक गए।
जब इनके दिमाग में नहीं होगा ना कि इनके आसपास कोई नहीं है, तो ये लोग और अच्छे से निकालेंगे। वहाँ पे भैया खड़े हैं सामने, पता कोई फकअप होगा, भैया आ जाएंगे, तो फकअप हो ही जा रहा है। खुद से भेजो, पता ना कि बाइक खुद ही निकालनी पड़ेगी। अब हम भी निकलते हैं साले स्टेज से। हे भगवान, रिकॉर्डिंग तो 5 मिनट से लंबी हो गई। भाई कौन कौन करेगा? निकालने का तो यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, उस साइड में डर लगता हूँ मुझे बाहर। अंदर से निकालूंगा मैं, सबने बाहर से निकाल दिया ना, गिरने का भी डर नहीं। अरे एक तो इसकी हाइट भी तो नहीं है, सूखा ही पड़ा, कुछ भी नहीं है तो। ये देखो नीचे। भाई बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मेहनत जद्दोजहद करके हम पहुँचे यहाँ पे। बाइक से कभी नहीं। बाइक से कभी नहीं, हमेशा बाइक से, हमेशा बाइक से। बादल देखो यार आप, ये देखो, सब छोड़ो, ये देखो पहाड़ पे बादल बैठे हुए, पहाड़ पे। जो मज़ा आया है, जो मज़ा आया है, ये इस पूरे पैर के अंदर बर्फ़ है, फील नहीं हो रही क्योंकि बॉडी इतनी गर्म है, जोश से, एनर्जी से, कि पैर में ठंडक फील ही नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, वो सॉक्स नीचे से जो उसका फुट है वो ठीक है, जो लेग वाला पार्ट है वो गीला हो गया मेरा सारा। देखो कल क्या 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 होता है, क्योंकि शूज़ भी थोड़ा सा गीला हुआ है। मज़ा बहुत आया है सभी को। एक बार सब झूठे मुंह से यस बोल लो कि मज़ा आया है। बहुत मजा आया। क्यों बोलूं? देखो हम तो SP 125 भी ले आए भाई यहाँ पे। तो अब जो नहीं आ पा रहा वो नहीं आ पा रहा, हम सब ले आए। ये ले आई क्या है, RS है। एक काम की बात, हाँ, एक काम की बात, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देना, उससे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देना भाई। ये जो CB 350 वाले है, क्योंकि इसमें आता है, हमारे में तो आता ही नहीं है। हमारे पैर ही ट्रैक्शन कंट्रोल है, हमारा हाथ ही क्रूज कंट्रोल है, सब हमारा ही है। और 125 सीसी की गाड़ी भी आ सकती है आराम से भाई, नॉर्मली, आराम बिना से कोई भाई। प्रॉब्लम सुनो, लीडर, फिर ये, फिर मैं, ये हो रहा है। सेकंड नंबर पे चल रहे हैं भाई, उड़े उड़े जा रहे हैं, रोकना मुश्किल हो रहा है। मजा बहुत आ रहा है, लेकिन पर मेरे को जो एक चीज समझ नहीं आई, देखो ये अपने यहाँ पे इतनी बर्फ है, करेक्ट, ठीक है, ये क्या है? अच्छा वो नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वो देखिए वो पड़ी हुई है बट वो सारी पिघल गई, तो ये भी तो पिघलनी चाहिए ना। देखिए वो पिघल रही है, वो वाली, जैसे जो परत मोटी है ना, हाँ। वो धीरे धीरे पिघल रही है। क्योंकि मैं कब से ना यही देख के कंफ्यूज हो रहा हूँ। 4-5 दिन में मैं ये यही भी बात उतर कर रहा था वीडियो में भी, कि ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे इतनी बर्फ है और उधर कुछ भी नहीं दिख रहा। ये भी एक्चुअली ये सनलाइट इधर से पड़ रहा है ना, हाँ, उस साइड से, ये बात भी ये है, डायरेक्ट है, तो इसका साइंस भी, है, ठीक है, इसका साइंस भी उस साइड होगा। अच्छा, साइंस है, साइंस, ठीक है। तो जी भाइयों, इंस्ट्रक्शन मिल गए ऊपर की ओर प्रस्थान करने के। ऊपर मतलब अब यहाँ से एक अलग रास्ता जा रहा है ऑफ रोड का, उस पर जाने के, तो हम अब उस पर जाएंगे।
तमाशा लेक भाई, मुझे नहीं पता इसको डिस्क्राइब कैसे करना है। मुझे यहाँ के कैसा फील हो रहा है, या फिर मेरे साथ भी 3 4 5 लोग आए हैं। अभी तक हम जितने एक्साइटेड थे, हम जितने जोश में था पर्टिकुलरली, मैंने यहाँ पे पैर रखा है, ये जो बात दिख रहा है आपको, और उस पीछे पीछे तक रही है बस। बात के साथ मैंने एक्चुअली पता नहीं अलग शांति थी। उस शांति में पता नहीं कुछ करने नहीं दिया, या फिर उसने हमारा जो एक्साइटमेंट थी, एंथुसियाज्म था, वो एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब पता नहीं मुझे कैसे डिस्क्राइब करें उसको। मुझे नहीं लगता सारी जगह डिस्क्राइब करने के लिए बनी होती है। और इसलिए ये एक ऑफ बीट जगह है। मंदिर अभी बंद है, हो सकता है कोई रीज़न हुआ, और आप इस लेक के आसपास भी नहीं जा सकते, पूरी बाउंड्री हो रखी है, गेट है, सब कुछ है, तो वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। अब हम ऊपर से देख रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, देखते हैं क्या करना है। यहाँ तो मुझे लग रहा है अगर मुझे कोई 3 घंटे बैठने को बोलेगा मैं बैठ लूँगा। अच्छा, और भी रास्ते हैं यहाँ से उतर। एक रास्ता वो है, एक रास्ता वहाँ से भी कहीं से, वहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं वहाँ पे। मतलब ये एक्सपीरियंसेस ही हैं जो आपको एक्चुअली सिखाते हैं। जैसे अभी हम इतना खतरनाक एडवेंचर करके आए, और उसके बाद एकदम लाइक इट वाज एक्चुअली कट टू, जो मूवीज़ में सीन कट होते हैं राइट, वैसा ही था। जो शांति है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। यहीं तक रहेगा आज का व्लॉग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि और ऐसी ऑफबीट लोकेशंस आपको देखनी है नहीं। मेरा तो यही काम है एक्सप्लोर करना और करवाना, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना। तो यहाँ ये था इस ट्रिप के लिए, मतलब आज तक के लिए। वैसे हम कल निकलेंगे यहाँ से इस जगह के लिए, और इस ट्रिप के लिए मेरा आज का पर्सपेक्टिव, जो कि शायद मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ या नहीं कर पाया, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि रात को जो मैं अपने घर से 10 बजे निकला हूँ वर्थ था तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वापस जाने में कोई और मेरे पास फुटेजेस होंगी तो मैं ऐड कर दूँगा, अदरवाइज़ मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।